हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं हूँ पचमढ़ी में। एक्चुअली हम लोग यहाँ 2 दिन की ट्रिप के लिए आए हुए हैं। और अभी आप जो व्यू देख रहे हैं, जो नज़ारा देख रहे हैं, ये मेरे होटल रूम के बाहर का है। एक्चुअली हम लोग जहाँ पे रुके हुए हैं ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है। जस्ट हम लोग के रूम के सामने से दिखता था। और ये रही मिस्टी, जो यहाँ पे एक्चुअली से हैंड वॉश मिल गया था, हैंड सैनिटाइजर मिल गया था, तो ये उसी से खेलने में लगी हुई थी। और हमारी पूरी ट्रिप में अगर कोई सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था तो वो मिस्टी ही थी। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ 2 दिन की ट्रिप के लिए आए हुए हैं। और आज हम लोग जाने वाले हैं बी फॉल, रीचगढ़, पांडव केव और ही धूपगढ़ जाने वाले हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। और ये यहाँ पे मिस्टी अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रही कि चलो चलो चलते हैं देखने के लिए, और क्या क्या आज हम लोग देखेंगे, यही उनका डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। और तो ये देखिए मिस्टी यहाँ पे जस्ट भाग के जा रही कि चलो 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 जल्दी। एक्चुअली तब परेशान कर रही थी, बैठने भी नहीं दे रही थी। नहीं नहीं चलो चलो मम्मा चलो। और ये अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, क्या कहते हैं, बाइसन लॉज। एक्चुअली बाइसन लॉज में से ही आपको जिप्सी वगैरह और जो भी एंट्री पासेस टिकट है वो यहीं पे मिलती हैं। तो जब तक हम बाकी लोग एंट्री पासेस टिकट ले रहे थे और जिप्सी वगैरह बुक कर रहे थे, तब तक हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा सा बाइसन लॉज को भी घूम लिया जाए, जो कि अंदर से बहुत ही सुंदर लगता है। आपको वीडियो में उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब आप यहाँ पे आएंगे और इसे अंदर से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छा है। सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है बच्चों को भी, बड़े और बच्चे दोनों की ही चीज़ें हैं यहाँ पे। दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है। यहाँ बहुत सारी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी फ़ोटो देखने को आपको मिलेगी। जंगल का पूरा सीनरी वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। और हाँ, आपको अगर बी फॉल वगैरह जाना है या तो आपको यहाँ पे आके जिप्सी बुक करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा बिना आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और टिकट भी यहीं पे आपको मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी बर्ड्स की फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं। मिस्टी तो इन सबको देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही खुश थी। और बस हम लोगों ने जिप्सी बुक कर ली थी और अब हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले बी फॉल। एक्चुअली जो बी फॉल का नज़ारा जितना सुंदर है देखने में, जितना सुंदर बी फॉल लगता है उतना ही सुंदर बी फॉल की ओर जाने वाला जो रास्ता है, जो व्यू है पूरा दोनों साइड का, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। एकदम हरे भरे पेड़, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अब हम लोग आ गए हैं बी फॉल के लिए एंट्री जहाँ से होती है। और यहाँ पे हम लोगों को दिखानी पड़ेगी अपनी टिकट, जो भी हम लोगों ने बुक की थी, ली थी। उसके बिना आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। और यहाँ पे थोड़ा अपने पर्सनल वाहन के साथ आना रिस्की पड़ जाता है, क्योंकि ये जो रास्ता है इसमें बहुत सारी घाटियाँ हैं, बहुत ही घुमावदार रास्ता है। सच बताऊँ तो बीच बीच में तो मुझे डर भी लग रहा था। एकदम शू से एकदम से घाटी आ जाती थी, एकदम मोड़। और एक तरह से वन वे वाला रास्ता है कि अगर एक गाड़ी जा रही है, एक जिप्सी, तो आप एक साथ दो दो जिप्सियों को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मिष्टी को नींद आने लगी थी, तो बस यहाँ पे वो पूरे रास्ते में सोते सोते गई थी। और एक्चुअली हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन हॉलीडे था, छुट्टी वाला दिन था, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं थी, इवन जिप्सी को भी पार करने की जगह नहीं थी। तो हम लोग को 1 किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ा था। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर व्यू है। हरे भरे भरे ग्रीन ग्रीन पेड़। एक्चुअली जो पत्तियां ना जस्ट नई आई हुई थी पत्तियां। और यहाँ पे हम लोग की जिप्सी जस्ट रिवर्स हो रही है, क्योंकि जस्ट सामने से ही एक और जिप्सी आ रही थी और उसके निकलने के लिए रास्ता नहीं था, क्योंकि आगे जस्ट मोड़ था और उस टाइम पे एक ही जिप्सी निकल सकती थी। तो हम लोग की जिप्सी जस्ट रिवर्स हो के आई। और उसके बाद जब वो दूसरी जिप्सी वहाँ से क्रॉस होकर निकल गई, तब हम लोग की जिप्सी आगे चली। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में ही। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरे लिए इसलिए भी इतना सुंदर लग रही है क्योंकि ये जो सारी पत्तियाँ आप देख रहे हैं ना, ये एकदम नई ताज़ी पत्तियाँ आई हुई थी उस टाइम पे। बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखिए दूसरी जिप्सी निकल गई और अब हम लोग की जिप्सी आगे जा रही है। जो रास्ते हैं ना थोड़ा सा खतरे मतलब घाटी टाइप का है, इसीलिए मेनली जिप्सी को ही अलाउ किया जाता है यहाँ आने के लिए। और आप देखेंगे जिप्सी के अलावा और कोई वाहन
को एंट्री ही नहीं दी जाती है। अगर आपको जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं, बट अपने पर्सनल वाहन से नहीं जा सकते, आपको यहाँ पे जिप्सी ही लेनी पड़ेगी। और जिप्सी सेफ भी है क्योंकि जिप्सी थोड़ा खुली हुई होती है ऊपर से, तो आप आसानी से उस पर बैठ के बाहर का जो नज़ारा है उसे भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर से एक घाटी पड़ गई थी, घाटी या मोड़ पड़ गया था और सामने से जस्ट एक जिप्सी आ रही थी, तो फिर से यहाँ पे हम लोग की जिप्सी रुक गई थी। तब तक आप ये देखिए साइड का व्यू देख ही रहे हैं। तो जो बी फॉल है वो मेनली क्या है कि उसकी ऊंचाई लगभग 107 मीटर के आसपास है, और जब ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे कोई बी आ रही है, कोई मधुमक्खी की तरह लगता है, इसलिए भी इसे बी वाटरफॉल कहा जाता है। और ये पचमढ़ी का बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। यहाँ पास और भी हैं छोटे मोटे, पर ये सबसे ज़्यादा फेमस है और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग को कहीं पे भी बैठने की जगह ही नहीं मिली थी कि हम लोग कहाँ पे बैठे। तो हम लोग को फाइनली थोड़ी दूर नीचे जाके एक कॉर्नर मिला बैठने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे बैठे। अब क्योंकि हम लोग साथ मिष्टी भी थे और पानी तो इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था और मेरे तो पैर एकदम ठंडे हो गए थे। और बाकी लोग क्या, वो सब लोग नहाने के लिए वाटरफॉल के नीचे एकदम भीड़ इकट्ठा हो गए थे, सब जोर जोर से हु चिल्लाने में लगे हुए थे। अब देखिए देखिए बी वाटरफॉल कितना सुंदर लग रहा है। और मैं तो बोलती हूँ आप लोग को एक बार ज़रूर पचमढ़ी आना ही चाहिए। सब लोग केरल और फॉरेन कंट्री जाते हैं देखने, पर अपने इंडिया में भी बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं। यहाँ पे मिष्टी अपने पापा के साथ नहाने की तैयारी में लगी हुई थी और यहाँ पे मैं हूँ। एक्चुअली ये दोनों को नहाना था तो मैं इनको निकाल के कपड़े दे रही थी कि ये चलो ले लो। और कि थोड़ा चट्टाने पानी की वजह से ना स्लिपरी हो गई थी, चिकनी थी बहुत, तो मैं जस्ट मिष्टी को पकड़ने की तैयारी कर रही थी कि नहीं नहीं चलो मेरे पास आ जाओ, पापा को जाने दो नहाने, क्योंकि पानी एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। हालांकि फिर भी मिष्टी बहुत इन्जॉय किया। और अब हम लोग आ गए हैं बी फॉल के बाद, ये है रीछगढ़। रीछगढ़ क्यों कहते हैं इसे, मेनली यहाँ पे भालू वगैरह रहते हैं। रीछ का मतलब एक तरह से भालू भी होता है। तो ये यहाँ पे एक्चुअली बाहर का मैं व्यू नहीं ले पाई थी क्योंकि मिष्टी क्या ना बहुत रोने लगी थी, तो थोड़ा बाहर से आपको देखने में समझ में नहीं आएगा, पहाड़ जैसा लगेगा, पर अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखेंगी। और इस साइड जहाँ पे अभी आपने रोशनी देखी थी ना पहले, उसी साइड छोटी सी एक केव है, छोटी सी। कहते हैं कि भालू शायद उसी में रहता रहा होगा, इसलिए वो भालू जैसी ही केव लग रही थी, इसलिए उसको रीछगढ़ कहते होंगे शायद, मेनली मुझे पूरी तरह से पता नहीं है। और यहाँ पे मिष्टी का चल रहा है फ़ोटो सेशन, वो अपने दोस्त के साथ फ़ोटो खिंचवाने पहुँच गई थी। हालांकि वो बहुत डर रही थी रोने लगी थी थोड़ी देर बाद, और बड़ी मुश्किल से फाइनली उसने फ़ोटो क्लिक करवाया था। और यहाँ पे बस वो भालू भालू कहाँ है, भालू कहाँ है, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, भालू भालू चिल्ला रही थी बस। और पूछी जाती मम्मी भालू कैसे बोलता है, पापा भालू कैसे बोलता है, ऐसा पूछने में लगी हुई थी। तो इसके बाद हम लोग गए थे धूपगढ़ और साथ ही पांडव केव गए थे। पार्ट में बस इतना ही, अगला पार्ट देखना ना भूले, बाय।